हेलो फ्रेंड्स, आई एम नीतू निगम। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस विद निगम इंस्टीट्यूट। जैसा कि आपको पता ही है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन सामाजिक स्तरीकरण चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू हम लेकर आ रहे हैं। इसका पार्ट नंबर 2 आज हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, वर्ण का प्रारंभिक उल्लेख मिलता है। ऑप्शन है वेद में, उपनिषद में, महाभारत में, रामायण में। इसका आंसर है ऑप्शन ए, वेद में। वर्ण हिंदू सामाजिक संगठन की प्रमुख अवधारणा है। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में किया गया, जिसका रचनाकार लगभग 4000 ईस्वी पूर्व मानते हैं। ऋग्वेद के प्रथम श्लोक के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, जाति का व्यावसायिक सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन है नेस्फेल्ड, घुरिये, कपारिया, रॉबर्ट रेडफील्ड। इसका आंसर है ऑप्शन ए, नेस्फेल्ड। पेशों के आधार पर जाति प्रथा की उत्पत्ति की व्याख्या नेस्फेल्ड ने प्रस्तुत की है। इनके सिद्धांत का केंद्रीय भाव यह है कि पेशा और केवल पेशा ही जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है। घुरिये के अनुसार जाति प्रथा प्रजातीय सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, जाति का प्रजातीय सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन है ड्यूमा, रिजले, नर्मदेश्वर प्रसाद, पीएल विद्यार्थी। इसका आंसर है ऑप्शन बी, रिजले। रिजले ने जाति का प्रजातीय सिद्धांत का मूलाधार प्रजातीय विभिन्नता और अनुलोम विवाह प्रथा है। इनके अनुसार जाति प्रथा की उत्पत्ति इंडो आर्यन प्रजाति के फारस से भारत में आने के बाद हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन जाति की अनिवार्य विशेषता नहीं है? ऑप्शन है पवित्रता एवं अपवित्रता, श्रेणी क्रम, लंबत गतिशीलता, पेशों का वर्गीकरण। इसका आंसर है ऑप्शन सी, लंबत गतिशीलता। डॉक्टर घुरिये ने जाति की 6 विशेषताओं का उल्लेख किया है। नंबर 1, समाज का खंडात्मक विभाजन, संस्तरण, भोजन तथा सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध, नागरिक एवं धार्मिक नियोगिताएं एवं विशेषाधिकार, पेशों के अप्रतिबंधित चुनाव का अभाव और विवाह संबंधी प्रतिबंध। जबकि लंबत गतिशीलता वर्ग आधारित आधुनिक समाज की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, सामाजिक उत्कृष्टता केशाकरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन है ड्यूमा, महात्मा गांधी, AR देसाई, योगेंद्र सिंह। इसका आंसर है ऑप्शन ए, ड्यूमा। फ्रेंच विद्वान लुइस ड्यूमा ने जाति प्रथा द्वारा प्रलक्षित हिंदू समाज का वैचारिक आधार पवित्रता और अपवित्रता को माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, सामाजिक सांस्कृतिक आधार नहीं है। ऑप्शन है संपत्ति, धर्म, प्रजाति, राजनीतिक शक्ति। इसका आंसर है ऑप्शन सी, प्रजाति। सामाजिक स्तरीकरण के सभी आधारों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, प्राणी शास्त्रीय आधार और सामाजिक सांस्कृतिक आधार। लिंग, आयु, प्रजाति, जन्म, शारीरिक एवं बौद्धिक कुशलता सामाजिक स्तरीकरण के प्राणी शास्त्रीय आधार हैं, जबकि संपत्ति, धर्म तथा राजनीतिक शक्ति के अतिरिक्त व्यवसाय भी सामाजिक स्तरीकरण के सामाजिक सांस्कृतिक आधार हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रदत्त परिस्थिति से अर्जित परिस्थिति में हस्तांतरण का प्रतिनिधित्व करती है? ऑप्शन है भू स्वामित्व से वर्ग, वर्ग से जाति, जाति से वर्ग और गांव से शहर। इसका आंसर है जाति से वर्ग। प्रदत्त परिस्थिति व्यक्ति को समाज द्वारा स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। इसके निर्धारण का आधार लिंग भेद, आयु भेद, नातेदारी, जन्म, शारीरिक विशेषताएं, जाति एवं प्रजाति है। जबकि अर्जित परिस्थिति को व्यक्ति अपने गुण, योग्यता और क्षमता के आधार पर प्राप्त करता है। इसके निर्धारण का आधार संपत्ति, व्यवसाय, शिक्षा, विवाह, उपलब्धियां आदि हैं।
इस प्रकार जाति से वर्ग में जाने पर यह स्थिति पदक स्थिति से अर्जित स्थिति में हस्तांतरण का प्रतिनिधित्व करती है। जाति प्रदत्त स्थिति हो गई और वर्ग अर्जित स्थिति होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। विलासी वर्ग की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन है डैरेनड्रॉफ, टी बेबलॉन, कार्ल मार्क्स, पैरेटो। इसका आंसर है ऑप्शन बी, टी बेबलॉन। टी बेबलॉन ने अपनी पुस्तक द थ्योरी ऑफ लेजर क्लास में विलासी वर्ग का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। वह वर्ग जिसके पास व्यक्तिगत संपत्ति बहुत होती है और जो उत्पादन की प्रौद्योगिक प्रणाली को अपनाता है, विलासी वर्ग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। ऑस्कर लेविस ने भारत में अंतर्जातीय संबंधों का विश्लेषण किस परिप्रेक्ष्य में किया है? ऑप्शन है विवाह संबंध, स्वभोजी संबंध, जजमानी संबंध और सामाजिक संबंध। इसका आंसर है ऑप्शन सी, जजमानी संबंध। जजमानी प्रथा में दो प्रकार की जातियां होती हैं, एक को जजमान और दूसरे को कमीन कहा जाता है। सेवा प्राप्त करने वाली जातियां जजमान हैं और जो सेवा प्रदान करने वाली कमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। जाति व्यवस्था को कौन से कारक ने कमजोर किया है? ऑप्शन है औद्योगिकरण, नगरीकरण, यातायात के साधन, उपरोक्त सभी ने। इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी ने। जाति व्यवस्था को कमजोर करने वाले अन्य कारक पाश्चात्य शिक्षा एवं सभ्यता, प्रजातंत्र की स्थापना, जाति पंचायतों का ह्रास, नवीन कानूनों का प्रभाव, स्त्री शिक्षा का प्रसार, धार्मिक आंदोलन आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन जातिवाद के विकास का कारक नहीं है? ऑप्शन है विवाह संबंधी प्रतिबंध, यातायात के साधनों में वृद्धि, नगरीकरण, जजमानी प्रथा। इसका आंसर है ऑप्शन सी, नगरीकरण। नगरीकरण एवं औद्योगिकरण के फलस्वरूप जाति भेदभाव कम हुए हैं। यातायात एवं संचार के नवीन साधनों के कारण लोगों में गतिशीलता बढ़ी है और अन्य लोगों से संपर्क बढ़ा है, जिसके फलस्वरूप समाज में समानता के भाव पनपे एवं छुआछूत कम हुई है और खान पान के नियमों में शिथिलता आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। परिस्थिति का अर्थ है सामाजिक पद, अधिकार एवं कर्तव्य का बोध, कार्य, ए और बी दोनों। इसका आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। परिस्थिति शब्द का प्रयोग समूह अथवा समुदाय में व्यक्तियों को विभिन्न निर्दिष्ट भूमिकाओं के लिए पदत्मान अथवा सम्मान का बोध कराने के लिए किया जाता है। ऑगवेन एवं नीमकॉफ के अनुसार परिस्थिति किसी भूमिका अथवा भूमिकाओं के संकलन को समूह द्वारा निर्दिष्ट पद है। भूमिका की परिभाषा निम्न प्रकार है। ऑप्शन ए, भूमिका परिस्थिति की चेतना है। भूमिका परिस्थिति का व्यावहारिक एवं गत्यात्मक पहलू है। भूमिका व्यक्ति द्वारा ग्रहण किया गया पद है। भूमिका जिम्मेदारी का एहसास है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, भूमिका परिस्थिति का व्यावहारिक एवं गत्यात्मक पहलू है। एक परिस्थिति धारण करने के कारण समाज जिस प्रकार के कार्यों की व्यक्ति से अपेक्षा करता है, वही भूमिका कहलाती है। परिस्थिति धारण की जाती है जबकि भूमिका का निर्वाह किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29। कौन सा उदाहरण भूमिका संघर्ष का है? विद्यार्थी की पढ़ाई में रुचि कम होना, अध्यापक द्वारा कक्षा में नियंत्रण में कठिनाई अनुभव करना, बस में भीड़ भाड़ में यात्रा करना या परीक्षा कक्ष में मित्र के पुत्र को नकल करने के आरोप में दोषी ठहराना। इसका आंसर है ऑप्शन डी, परीक्षा कक्ष में मित्र के पुत्र को नकल करने के आरोप में दोषी ठहराना। दो या दो से अधिक ऐसी भूमिकाओं के बीच असंगतता अथवा विरोधाभास की स्थिति, जिसके संबंध में एक व्यक्ति से किसी विचाराधीन स्थिति में संपादन करने की आशा की जाती है, तो उसे भूमिका संघर्ष कहते हैं। इसमें एक भूमिका के संपादन द्वारा दूसरी भूमिका में व्यवस्था अथवा विरोध की स्थिति उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30।
मैक्स वेबर ने सामाजिक स्तरीकरण के निम्न 3 आधार बताए हैं। ऑप्शन है धर्म, संपत्ति एवं सम्मान। ऑप्शन बी शक्ति, प्रतिष्ठा एवं संपत्ति। ऑप्शन सी धर्म, जाति एवं संपत्ति। और ऑप्शन डी जाति, प्रजाति एवं प्रतिष्ठा। इसका आंसर है ऑप्शन बी शक्ति, प्रतिष्ठा एवं संपत्ति। सैरोकीन तथा वेबर स्तरीकरण के प्रमुख 3 आधारों आर्थिक, राजनीतिक एवं व्यावसायिक का उल्लेख करते हैं, जबकि कार्ल मार्क्स आर्थिक आधारों को ही प्रमुख मानते हैं। पार्सन्स ने नातेदारी समूह की सदस्यता, व्यक्तिगत विशेषताएं, अर्जित उपलब्धियां, द्रव्यजात, सत्ता तथा शक्ति को महत्वपूर्ण माना है। मैक्स वेबर सामाजिक स्तरीकरण उत्पन्न करने में वर्ग के महत्व को स्वीकार करते हैं। वे आर्थिक कारकों के साथ साथ स्तरीकरण उत्पन्न करने में सत्ता एवं शक्ति को भी महत्वपूर्ण मानते हैं। वेबर के अनुसार संपत्ति पर अधिकार करने वाले लोगों का समाज में विशिष्ट सम्मान होता है तथा वे सत्ता प्राप्त करने में भी सक्षम होते हैं। इस प्रकार संपत्ति, शक्ति और सम्मान समाज में स्तरीकरण पैदा करते हैं। आपको यह हमारा वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताएं और हमें बताएं कि आप नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन सीरीज नंबर 3 नेक्स्ट वीडियो में आप देख पाएंगे।